जय जुड़ीन। एक बार पुनः मैं नेहा प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व हम सभी जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। आइए आज की कक्षा में सीखेंगे हम पाइया सिक्का भाग एक का अभ्यास 3। पहला वाक्य है मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो मैं कौन से वचन का और कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष एक वचन का। तो मैं के लिए प्राकृत में क्या लगाएंगे? अहम। पढ़ता हूँ तो जिस कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है तो क्रिया भी हम उसी के अनुसार उसी वचन और उसी पुरुष की लगाएंगे। तो पढ़ में आमी प्रत्यय लगाएंगे, अहम पढ़ामी। इसी तरह से दूसरा वाक्य है हम सब पढ़ते हैं। हम सब के लिए क्या लगाएंगे? अहम अमहे। अमहे यानी कि ये किसका है? ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है कर्ता, और उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता में क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। तो अमहे पढ़ामो। तीसरा वाक्य जिस तरह से पहला वाक्य बनाया था उसी तरह से हम ये तीसरा वाक्य भी बना लेंगे। मैं खेलती हूँ, अहम खेलामी। अगला हम दोनों सोते हैं। चाहे हम दोनों हो चाहे हम सब हो, प्राकृत में वचन दो ही होते हैं। तो ये किसका है? द्विवचन या बहुवचन का। तो हम दोनों के लिए भी अमहे का प्रयोग करेंगे। सय क्रिया आमो प्रत्यय अमहे सयामो। तो इस तरह से हमने ये उत्तम पुरुष एक वचन के और बहुवचन के वाक्य देखे। अब इसके बाद हम अभ्यास करें। अभ्यास करें में का पहला वाक्य है मैं धीरे धीरे लिखता हूँ। अब यहाँ पर क्या है? अव्यय शब्दों के भी प्रयोग दिए गए हैं। तो अव्यय शब्दों का हमने पहले भी देखा है कि अव्यय शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स रहते हैं। इनका वचन पुरुष एवं लिंग के अनुसार कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, मैं के लिए अहम, धीरे धीरे के लिए सड़यम सड़यम और लेहामी। दूसरा वाक्य है मैं इस समय घूम रहा हूँ। तो मैं के लिए अहम और इस समय के लिए प्राकृत में क्या लगाते हैं? दाड़ेम। घूम रहा के लिए घूम क्रिया और इसमें आमी प्रत्यय अहम दाड़ेम घुमामी। अगला मैं कथा लिखता हूँ। तो मैं के लिए अहम और लिखता हूँ लिहामी। अब यहाँ पर जो कथा आया है, कथा क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, क्योंकि इसमें क्या है? कर्म का प्रयोग है। कथा क्या है? कर्म, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और कथा एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। तो कहा के रूप कैसे चलते हैं? कहा, कहाओ, कहम। तो मैं के लिए अहम, कथा के लिए कहम और लिहामी। इसी तरह से चौथा वाक्य है मैं लता को जानता हूँ। अहम, लता की भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। कर्म क्या होता है? जहां पर को का अर्थ निकले। कैसे? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को। तो मैं लता को जानता हूँ। तो लता क्या है? कर्म। अहम लअम जानामि। पांचवा वाक्य मैं प्रतिदिन हंसती हूँ। अहम प्रतिदिन के लिए पैदिणम हसामी। मैं शीघ्र जागता हूँ। जागना के लिए खिप्पम भी प्रयोग होता है और झत्ती भी प्रयोग होता है। आगे आप झत्ती सीखेंगे, अभी यहाँ पर हम खिप्पम का प्रयोग करेंगे। अहम खिप्पम। और जागना के लिए क्या लगाएंगे? जग क्रिया जगामी। तो इस तरह से आप वाक्य बनाइए। अब हम का के बाद देखते हैं ख। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों के लिए अम्हे, कहाँ के लिए कथ और जा रहे हैं गच्छामो। अम्हे कथ गच्छामो। दूसरा वाक्य हम सब क्या देख रहे हैं? हम सब के लिए अम्हे, क्या के लिए किम और देखना के लिए देख रहे हैं। ये पूरी एक क्रिया है। पासामो। पास मीन्स देखना, तो पासामो।
अगला वाक्य, हम दोनों लज्जा को जीतते हैं। तो अम्हे लज्जा को, लज्जा क्या है? कर्म, लज्जम जीतने के लिए जय, अम्हे लज्जम जयामो। चौथा वाक्य, हम सब वृषभ जिनको प्रणाम करते हैं। हम सब के लिए अम्हे वृषभ जिनको, उस हम जिड़म, क्योंकि वृषभ जिनको ये क्या है? कर्म, उस हम जिड़म पड़मामो। हम लोग यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? तो हम लोग के लिए भी क्या आ जाएगा? अम्हे, यहाँ के लिए अथ, कहाँ के लिए? कथ, और घूम में घुमामो, आमो प्रत्यय लगा देंगे, घुमामो। अब गा देखेंगे, वह इस समय क्या पढ़ता है? वह सो, इस समय दाड़ेम, क्या के लिए? किम, और पढ़ता है पढ़दी, सो दाड़ेम किम पढ़दी। देव जिनको प्रणाम करते हैं। देव कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो देवो देवा, बहुवचन में क्या लगाएंगे? देवा। जिनको, यहाँ पर जिनको हम एक वचन भी और बहुवचन दोनों मान सकते हैं, क्योंकि जिनको यानी कि बहुत सारे जिनको भी प्रणाम करते हैं, है ना, और एक जिनको भी प्रणाम करते हैं, तो कर्म में एक वचन और दो वचन कुछ भी मान सकते हैं। तो देव जिनको प्रणाम करते का क्या बनाएंगे? देवा जिड़म पड़ मनती। तीसरा वाक्य, वे सब प्रतिदिन कहाँ घूमते हैं? वे सब के लिए क्या लगेगा? ते, प्रतिदिन पैदिणम, कहाँ? कथ, और घूम में घुमंती, अंति प्रत्यय लगा देंगे। चौथा वाक्य, तुम सब शीघ्र जागते हो। तुम सब के लिए तुम्हें, शीघ्र के लिए खिप्पम, जागते हो के लिए तुम सब कैसा है? मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो इसमें क्या लगेगा? तुम्हें खिप्पम जगह। पांचवा वाक्य, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। अहम, यहाँ के लिए अथ, वहाँ के लिए तथ, घुमामी। चलिए अब हम अशुद्ध वाक्य देखेंगे। अशुद्ध वाक्य में जो अंडरलाइन हो रहे हैं शब्द, केवल उनको चेंज करना है। तो अहम बड़ा लिहामो, तो लिहामो में क्या लगा है? उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या लगाना है? लिहामी। ऐसे ही अहम तथ्य खेलामो, यहाँ पर भी खेलामो के स्थान पर क्या हो जाएगा? अहम के अनुसार खेलामी। इसी तरह से अम्हे किम पाससी, अब पाससी तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है, और हमें किसका लगाना है? अम्हे के अनुसार, तो पासा मो। अगला, अम्हे उसमजणम रमंती, तो रमंती को परिवर्तित करना है, अम्हे के अनुसार क्या हो जाएगा? रमामो। अब अगला शुद्ध करो तथा नियम बनाओ, नियम बताओ। तो अहम जुझसी, यहाँ पर जुझसी में क्या लगा है? अंडरलाइन हो रही है, तो जुझसी को हमें चेंज करना है। अब जुझसी अहम के अनुसार क्या लगेगा? अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो जुझ क्रिया में भी आमी प्रत्यय लगा देंगे, तो अहम जुझामी। तो इसका नियम बनेगा कि उत्तम पुरुष एक वचन के अनुसार क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। अगला है तुम्हें जग्गामो। तुम्हें किसका है? मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो जग्गामो किसका है? उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो हमें तुम्हें के अनुसार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगानी है, तो क्या लगेगा? तुम्हें जग्गह। अगला है अम्हे पुफ्फम पासई, तो पुफ्फम पासई, तो यहाँ पर पुफ्फम पर भी अंडरलाइन है और पासई पर भी है। तो पुफ्फम अगर हम परिवर्तित करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पुफ्फम भी हम रख सकते हैं। तो अम्हे के अनुसार क्या आ जाएगा? पासामो, पासामो। अम्हे
और पुप्पम को अगर परिवर्तित करना है तो बहुवचन बना सकते हैं, अम्हे पुप्पाणि पासामो। तो इस तरह से ये आपने लिखे कि उत्तम पुरुष के हम वाक्यों को कैसे बनाएं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई भी शंका है तो आप अपनी शंका को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय जय, धन्यवाद।